वो सब कूटनीति कर रहे हैं, इसका टिकी उससे बांधो, इसका टिकी इससे बांधो, और इस प्रकार से वो समर्थन जुटा रहे हैं। 10 मिनट खड़ा रह के मजा कैसे आएगा? उसके लिए तो चलना पड़ेगा रंजन कुमार के साथ डेली 15 से 20 किलोमीटर। जनता इस बार धोखा देने वाले प्रत्याशियों को बिल्कुल नहीं जिताएगी। जल जमाव की स्थिति है, मेरे एजेंडे में है कि जाम की समस्या और जल जमाव की समस्या मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। सामाजिक सौहार्द बनाते हुए मंदिर भी बनेगा, सड़क भी बनेगा, नाला भी बनेगा और शहर का सर्वांगीण विकास होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सीट पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और उसमें प्रचार खूब हो रहा है। आपको बता दें कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार में जुटे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में रंजन कुमार जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। उनका मुकाबला विजेंद्र चौधरी से है जो कांग्रेस से विधायक है, लेकिन रंजन कुमार के साथ आप देख सकते हैं लोग भी जुट रहे हैं और रंजन कुमार लगातार व्यवसाय वर्ग और जो कांग्रेस का वोटर है उसमें वोटरों में बड़ा खेल भी कर रहे हैं। अब कितना खेल कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी को शहर में वोट मिलता है, लेकिन इस बार रंजन कुमार ने बड़ा गेम किया है। तो कितना गेम आप कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, देखने वाली बात। देखिए, मैं चुनाव प्रचार में घर घर संपर्क अभियान चला रहा हूँ और लोगों के बीच जा रहा हूँ। प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर लोगों के बीच जा करके मिलता हूँ और लोगों से समर्थन जुटाने का काम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से लोगों का प्रेम और समर्थन हमें मिल रहा है, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और बढ़ चढ़ के अपने काम को जारी रखे हुए हूँ। और भी हमारे क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं, वो सब कूटनीति कर रहे हैं। इसका टिकी उससे बांधो, इसका टिकी इससे बांधो, और इस प्रकार से वो समर्थन जुटा रहे हैं। मैं तो अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, अगर सही में हिम्मत है तो मेरे साथ जरा चल के दिखाओ। मैं प्रतिदिन गांव गली गली जा रहा हूं और लोगों से कहता हूं, आज तक आपका अगर कोई यहाँ आपसे मिलने, और सारे लोग कहते हैं कि कोई प्रत्याशी हम लोग से समर्थन मांगने नहीं आया है, आप मांगने आए हैं, आपको समर्थन देंगे। मेरा कोई प्रत्याशी घूम नहीं रहा है, कोई नहीं घूम रहा है, सब बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। हमारे एक प्रत्याशी हैं जो बोले कि मजा नहीं आ रहा है, उनको घर में बैठेंगे तो मजा कैसे आएगा? मजा के लिए तो उनको रोड पे निकलना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा। घर में बैठ के थोड़ी मजा आता है। वो चल ही नहीं सकते हैं, बीमार हैं, शहर को बीमार कर दिए हैं। अपने साथ 2 डॉक्टरों की टीम लेकर के चलते हैं। डॉक्टरों ने उनको 10 मिनट से ज्यादा खड़ा रहने से मना किया है। अब बताइए, वो चुनाव में खड़ा है, अब 10 मिनट खड़ा रह के मजा कैसे आएगा? उसके लिए तो चलना पड़ेगा रंजन कुमार के साथ डेली 15 से 20 किलोमीटर। मेरा प्रयास है कि मैं हर लोगों से मिलूं, जो लोग से मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा चुनाव के बाद मिलूंगा और जाकर के लोगों का आशीर्वाद लूंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रत्याशी आ नहीं रहे। क्या लगता है, हार का डर है या वो लोग घमंड में, मतलब क्या लगता है? नहीं, देखिए, हार का भी डर है और कुछ अति विश्वास भी उन लोगों को है जो भ्रम टूट जाएगा। जनता जग चुकी है। जनता इस बार धोखा देने वाले प्रत्याशियों को बिल्कुल नहीं जिताएगी। जनता ने देखा है कि पिछले 5 साल में मुजफ्फरपुर 15 साल पीछे चला गया है, इसलिए अब मुजफ्फरपुर को पीछे नहीं ले जाना है। नया मुजफ्फरपुर बनाना है, एक मजबूत, एक स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है। ये उद्देश्य लेकर के ये जनता हमारे साथ है। शहर में बीजेपी के वोटरों में बिखराव हो जाता है, इसलिए कांग्रेस की जीत हो जाती है। यहाँ से शहरी के जो वोटर हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनके प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जाता है कांग्रेस की ओर से। ऐसे में इस बार उसको कितना? देखिए, ऐसा कोई बिखराव नहीं है। भारतीय जनता चुनावों में बिखराव हुआ, इसलिए आप लोगों की हार ले रहा होगा, ये अलग बात है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कमल के फूल के नीचे, और कमल को पुनः मुजफ्फरपुर में खिलाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सबका साथ मिल रहा है ना? बिल्कुल, सबका साथ, सबका विश्वास, और देखिए सारे नौजवान, माताएं, बहनों, सब लोगों का प्रयास भी जारी है। क्या करेंगे जीत? अरे जीत करके इस मुजफ्फरपुर का एक जो धरोहर, विरासत
जो हम लोग खो चुके हैं उसको पुनः वापस लाने का काम करेंगे और एक सुंदर मुजफ्फरपुर बनाएंगे। जो कभी कहा जाता था कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है, उसको पुनः स्थापित करने का काम करेंगे। आप अभी घूम रहे थे, हम भी घूम रहे थे आप ही के साथ, तो जल जमाव की स्थिति थोड़ी सी बारिश में पानी पानी हो रहा है। बिल्कुल जल जमाव की स्थिति है, मेरे एजेंडे में है कि जाम की समस्या और जल जमाव की समस्या मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। हमारे जो वर्तमान के जो हमारे विधायक हैं उनको ये सब चीज़ नज़र नहीं आता है, वो तो फिर 3-5 का राजनीति करते हैं, इसको उल्टा समझाओ उसको उल्टा समझाओ, वो कूटनीति की राजनीति करते हैं, वो जनता की राजनीति नहीं करते हैं। मैं जनता की राजनीति कर रहा हूँ और जनता का भाजपा के साथ जनता का उम्मीदवार बनकर जनता के प्यार से विश्वास से मैं उम्मीदवार हूं और मैं विजयी होऊंगा। बीते दिनों आप अधिवक्ताओं के पास भी गए थे, वहां भी आपने जन समर्थन मांगा था। तमाम क्षेत्रों में बनारस बैंक चौक का आपने जिक्र किया, वहां जो जिस वर्ग के लोग हैं वहां भी आप पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं सभी लोगों के बीच में जा रहा हूँ, गरीब तबके से लेके अमीर तबके के लोगों से मिलने जा रहा हूँ। सारे लोगों का विश्वास मोदी जी और नीतीश कुमार में गजब का विश्वास है और उस विश्वास को वो टूटने नहीं देंगे। गरीब महिलाएं कहती हैं कि मोदी जी हमारे भगवान हैं, जो मोदी जी हमारे लिए इतना किए हैं उनको एक हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल अपना एक एक वोट दे करके मुजफ्फरपुर में कमल को खिलाएंगे। निषाद समाज के बीच में गए थे। सारे समाज के बीच में गए हैं, सर्व समाज का समर्थन है, मैं किसी एक समाज के साथ नहीं चल रहा हूँ, सर्व समाज का समर्थन हमारे साथ है और जीत कर सर्व समाज का नेता बनूंगा। कुछ लोग आप जब मुस्लिम वर्ग के लोगों से मिले हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मुसलमानों के बीच में जा रहा हूँ और मुसलमानों से मैं यही कहता हूँ कि देखिए, आपके सहयोग के बगैर भी पूर्व में भाजपा जीत चुकी है, तो इस बार आप अपना सहयोग हमको दीजिए और हमको जताइए कि हमारा भी हक है आप पर। और हमने ये भी बताया है कि आपका वोट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, आप देंगे तो पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा कि अच्छे कैंडिडेट को, अगर पार्टी अच्छे कैंडिडेट को उतारती है तो हम अपना समर्थन उनको देते हैं। रेलवे स्टेशन पर जो मंदिर था उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, उसमें आंदोलन नहीं हुआ, मंदिर हट गया, तमाम बातें कही जाती हैं। देखिए, बनने के बाद इस पर मैं काम करूंगा, सब में बीच का रास्ता निकाला जाएगा, सामाजिक सौहार्द बनाते हुए मंदिर भी बनेगा, सड़क भी बनेगा, नाला भी बनेगा और शहर का सर्वांगीण विकास होगा। बड़ी बात कही रंजन कुमार है, तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें समर्थन मिल रहा है, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं और लगातार लोगों से प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के एनडीए के प्रत्याशी हैं और साफ साफ कहा है मंदिर भी बनेगा, नाला भी बनेगा और काम भी होगा, विकास भी होगा। तमाम वादे किए गए, तमाम दावे किए गए हैं। इनका मुकाबला विजेंद्र चौधरी से है। अब देखना होगा कि कैसे जीतते हैं और कितने मार्जिन से अगर बीजेपी की जीत होती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है शहरी क्षेत्र। ऐसे में बीजेपी मुजफ्फरपुर इस बार जीतती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।